दोस्तों इस वीडियो में हम यूजी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। बीए बीएससी बीकॉम की पहली कट ऑफ कब आएगी, पहली मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे पहली मेरिट लिस्ट कितनी परसेंटेज पर लगेगी, किन किन स्टूडेंट्स का नाम आएगा पहली मेरिट में। इसके अलावा बात करेंगे लास्ट मेरिट में किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, लास्ट कट ऑफ कितनी परसेंटेज तक जा सकती है। और बात करेंगे मेरिट लिस्ट चेक आपको कैसे करनी है, और अगर आपका लास्ट कट ऑफ में नाम नहीं आता है तो फिर आपका एडमिशन कैसे होगा, इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके अलावा मेरिट अगर निकल जाती है तो मेरिट निकलने के बाद में एडमिशन का टाइम कितने दिन मिलता है, इसके अलावा ये बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सभी लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। पहले बात करेंगे पहली कट ऑफ कब निकलेगी, पहली मेरिट लिस्ट कब निकलेगी। तो देखिए लास्ट डेट जो आपके एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट के 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको पहली मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। जी हाँ, लास्ट डेट निकलने के 8-10 दिन में आपको पहली कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी। 7-8 दिन में भी मिल सकती है। तो पहली कट ऑफ लास्ट डेट जो भी, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी मान लीजिए लास्ट डेट है 20 जून या 25 जून, तो 20 जून के बाद में 8-10 दिन के बाद में आपको पहली मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, पहली मेरिट लिस्ट जब आ जाती है या आ जाए तो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में 3 दिन का टाइम मिलता है आपको। 3 दिन के अंदर अंदर आपको एडमिशन कराना होगा। फॉर एग्जांपल मेरिट लिस्ट निकली 25 जून को, तो आपको एडमिशन कराना है 26, 27, 28, 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब पहली कट ऑफ कितनी परसेंटेज तक लग सकती है, तो पहली कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। फिर भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी परसेंटेज तक लग सकती है, तो देखिए जनरल कैटेगरी कट ऑफ आपकी जो हम देखते आ रहे हैं लगातार कई सालों से, वो रहती है लगभग 68 से 70 के बीच में। बीए बीएससी बीकॉम की तीनों की लगभग बराबर रहेगी, 1-2% इधर उधर हो सकती है। जनरल की 68 से 70% के बीच में रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 66 से 67% के बीच में रहेगी, 66-67। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी ओबीसी की पहली कट ऑफ। एससी एसटी की बात करें तो इनकी कट ऑफ आपका 60 से 62% पर लग जाती है। पहली थोड़ी हाई रहती है। अब अगर आपका नाम पहली कट ऑफ में नहीं आता है तो फिर दूसरी कट ऑफ का इंतजार करें। दूसरी में भी अगर नाम नहीं आता है तो लास्ट 3 मेरिट निकल सकती हैं। वैसे 2 निकलती हैं, लेकिन अगर सीटें बचती हैं तो 3 मेरिट भी निकाल दी जाती हैं। तो जो भी है दूसरी या तीसरी लास्ट जो कट ऑफ होगी वो कितनी परसेंटेज पर रह सकती है, तो जनरल कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ आपको 58 से 60 तक पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ आपकी 54-55 पर भी देखने के लिए मिल जाती है। 54-55 तक पहुंच जाती है लास्ट कट ऑफ, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी एसटी की 50-52 तक पहुंच जाती है। अब मान लीजिए अगर आपका लास्ट मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो फिर कैसे एडमिशन होगा। तो अगर आपका नाम लास्ट मेरिट में नहीं आता है तो फिर आपके लिए आएगी ओपन मेरिट लिस्ट। ओपन मेरिट लिस्ट निकलती है जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो पाता है, या तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में ना आए या फिर वो एडमिशन ना करा पाए। मेरिट में नाम आया और एडमिशन नहीं करा पाए तो उनका एडमिशन होता है ओपन मेरिट के थ्रू, अगर सीटें बचती हैं। और अगर सीटें बहुत सारी बची हैं तो फिर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, सीटों के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी आएंगी और मेरिट आएंगी या नहीं आएंगी। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट चेक कैसे करनी होगी। तो देखिए मेरिट लिस्ट की जानकारी आपको कॉलेज की वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, बहुत अधिकतर जो है कॉलेज की वेबसाइट से ही मेरिट लिस्ट का पता चलता है। यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट कुछ जगह पर बनाती है, कुछ जगह पर कॉलेज बनाते हैं, कॉलेज के थ्रू बनाई जाती है मेरिट लिस्ट। ठीक है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। तो कॉलेज की वेबसाइट से पता कर सकते हैं, दूसरा कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं, तीसरा ऑनलाइन ऑफर लेटर निकलता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। अगर ऑफर लेटर आ जाता है तो फिर समझ लीजिए कि आपका नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट का पता आपको ऑनलाइन अगर देखें तो कॉलेज की वेबसाइट से पता चल सकता है। अगर यूनिवर्सिटी मेरिट बना रही है आपकी यहाँ पर तो फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मेरिट का पता लगाया जा सकता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में 3 दिन का टाइम मिलता है। 3 दिन तक अगर एडमिशन करा रही है तो सही है, अगर नहीं करा पाए तो फिर सबसे बाद में एडमिशन होगा ओपन मेरिट के माध्यम से। और अगर सीटें बहुत सारी बची हैं और आपका एडमिशन अब तक नहीं हो पाया है तो डायरेक्ट आप एडमिशन करा सकते हैं। जो मेरिट लगती हैं वो लगती हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें कम होती हैं और
बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में बीए की सीटें हैं 600 और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं 1000, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट हाई रहेगी, यहाँ पर एडमिशन कम परसेंटेज वालों को नहीं मिल पाएगा। तो अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज में आराम से आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होगी, बस 1000-1500 रुपये फ़ीस इतनी ज़्यादा होगी बस, ठीक है। बीए बीएससी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार रुपये में आपका 1 साल आराम से हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे। अब आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट के बारे में जानना है। कमेंट करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कोर्स का नाम और अपनी परसेंटेज बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट की मेरिट लिस्ट की जो जानकारी है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा अगर आपको मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।